डॉक्टर हक साहब, एज ए कृषि एक्सपर्ट आप इस बजट को कैसे आंकते हैं सर? 2 मिनट में थोड़ा हमें समझाइए। हाँ, ये तो सबसे बड़ी बात है कि अभी इस बजट इस टाइम आया जबकि देश में ऑलरेडी किसानों का एजिटेशन चल रहा है। और जो दो मुख्य मुद्दे थे कि जो 3 नए फार्म लॉज लाए गए थे उसका इम्पैक्ट किसानों के ऊपर एडवर्स पड़ेगा। एपीएमसी मंडीज खत्म हो जाएगा या आपके एमएसपी वगैरह खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर टर्म्स में एड्रेस किया कि हमने रिसेंटली राइस व्हीट दोनों का प्रोक्योरमेंट जो है बहुत भारी मात्रा में की है। और इस बजट में खास करके एडिशनल मंडीज को और स्ट्रेंथन करने की बात हुई है और एपीएमसी मंडीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने की बात है। तो एपीएमसी मंडीज को और स्ट्रेंथन किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कि उसको डिसमेंटल किया जाए। तो एक अच्छा मैसेज गया किसानों के लिए कि भाई गवर्नमेंट आपकी एपीएमसी मंडीज खत्म नहीं कर रही है या एमएसपी भी खत्म नहीं होगी। एक किस्म का रीएश्योरेंस है थ्रू दिस बजट। दूसरी बात है कि कुछ ऐसी बातें हुई है कि आज के दिन में एग्रीकल्चर सेक्टर में भी फार्मर्स के लिए जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का फ्लो था वो बढ़ा तो था, पिछले कई सालों से बढ़ रहा है, बट इस बार भी सब्सटेंशियली बढ़ाया गया। अब करीब करीब 16.5 लाख करोड़ का इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फ्लो होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसमें कि किसान को इजी लोन मिलेगा। आज के दिन में देखिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिर्फ 60% ही एग्रीकल्चर सेक्टर में है। 40% अभी भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लेते हैं, प्राइवेट मनी लेंडर से, लैंडलॉर्ड से, ट्रेडर से एट एग्जॉर्बिटेंटली हाई इंटरेस्ट रेट पे, जिसके चलते फार्मर्स परपेचुअली डेट ट्रैप में रहते हैं। तो धीरे धीरे जिस तरह से क्रेडिट फ्लो बढ़ाए जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो इससे भी किसानों का डिपेंडेंस मनी लेंडर्स के ऊपर कम होगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाय द फार्मर्स जो होता है वो इम्प्रूव करेगा। दूसरी बात है कि ओवरऑल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि 30,000 करोड़ से लेके 40,000 करोड़ रुपया इस साल के बजट में किया गया। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में खास करके कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वेयर हाउसिंग है, कोल्ड स्टोरेज है, मार्केट यार्ड्स है, ये सारी चीज़ें जब इम्प्रूव करेगा तो फार्मर्स का एक्सेस जो है मार्केट के बढ़ेगा और उनको अच्छा से अच्छा दाम भी मिलेगा फसलों का। तो एक बहुत ही, और इसमें बेसिकली मेरे ख्याल से और भी करने की जरूरत है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों को मिलके भारी मतलब मात्रा में और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, जो कि सबसे बड़ा वीकनेस है एग्रीकल्चर सेक्टर में आज के दिन में। फिर आपने एक और चीज देखा होगा कि ऑपरेशन ग्रीन के तहत पहले सिर्फ हम ओनियन, टोमेटो और पोटैटो को ही इंक्लूड कर रखे थे। अब 22 ऐसे पेरिसेबल कमोडिटीज है जिसको भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा और जिसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देके कैसे फार्मर्स को अच्छा से अच्छा प्राइस मिले और मार्केट स्टेबलाइज रहे और कोई प्रॉब्लम्स उस तरह का डिस्ट्रेस सेल वगैरह ना करना पड़े। तो इसके लिए एक कोशिश हुई। तो मेरे ख्याल से कई अच्छा, फिर इसी तरह से आपने देखा होगा कि फिशिंग हार्बर्स, ब्लू रेवोल्यूशन की बात कई सालों से प्रधानमंत्री जी कह ही रहे थे और एक के बाद हर बजट में ही इस पे दिखा जा रहा है कि पिछले साल जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह में इंक्लूड किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड में जो फार्मर्स फिश कल्टीवेशन करते हैं या एनिमल हस्बेंड्री करते हैं उनको भी कवर किया गया था। इस बार कहा गया कि जितने भी बड़े बड़े फिश हार्बर्स हैं वहाँ पे उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा सो दैट एक एक्सपोर्ट करने में आसान हो, बेसिक लोकल मार्केटिंग में आसान हो और फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिले फिश फार्मर्स को। तो मेरे ख्याल से फिर आपने देखा होगा लैंड से रिलेटेड जो स्मार्ट कार्ड की बात कही, स्मार्ट लैंड ओनरशिप कार्ड ऑलरेडी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने उसको इनॉग्रेट कर ही दिया था। अब इस पे फर्दर एम्फेसिस दे के कहा गया कि इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल आई थिंक दिस इज इन द गुड डायरेक्शन एंड इज लाइकली टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ फार्मर्स।